ओके, नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू सेशन टुडे। एंड आज का जो विषय है, महादशा अंतर्दशा इम्पोर्टेंस। मतलब ज्योतिष में जब हम कुंडली देखते हैं, लगन चार्ट, नवमांशा और चंद्र कुंडली, तो उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है महादशा चार्ट। कभी भी आप जब कुंडली को समझेंगे, फलित करेंगे कि इस कुंडली में क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो प्रिडिक्शन पार्ट जब आता है तो महादशा बहुत इंपॉर्टेंट है। महादशा का इंपॉर्टेंस समझने के लिए आपको मैं स्ट्रेट वे बताना चाहूँगा कि जो लगन कुंडली होती है, उस कुंडली में चंद्रमा जहां पे बैठा होता है, वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है, नक्षत्र स्वामी, लॉर्ड ऑफ कॉन्स्टलेशन, वो स्वामी की महादशा से जन्म से महादशा शुरुआत होती है। जैसे अगर किसी इंसान का जन्म हुआ है, पर्टिकुलर कोई डेट है और उसमें चंद्रमा नक्षत्र था धनिष्ठा, तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसके अंदर अगर चंद्रमा, समझ लीजिए कि टोटल 4 चरण होते हैं, दूसरे चरण के एंड पे था। ओके, सेकेंड चरण, इफ somebody born with Dhanishta constellation with second पाद, ओके, देन धनिष्ठा किसका नक्षत्र है? मंगल, मार्स। सो इन उस जातक का जो जन्म हुआ है, दैट पर्सन इज बोर्न विद मार्स महादशा, एंड हाउ मच महादशा इज रिमेनिंग टू कंप्लीट। अगर सेकेंड चरण में हुआ है तो महादशा जो मंगल की है, जैसे कि टोटल होती है सभी का मैं आपको बताऊंगा, मंगल की 7 साल की महादशा होती है, उसको डिवाइड बाई 4 into 2, ओके, इज इक्वल टू 3.5 ईयर्स। यानी कि 3.5 ईयर्स उसका बाकी है। अगर जन्म हुआ है आज, समझ लीजिए कि कोई भी डेट ले लीजिए, एज्यूम कीजिए कि 13 अक्टूबर को जन्म हुआ है, 13 अक्टूबर 20 को धनिष्ठा के सेकेंड चरण में, तो 13 अक्टूबर 20 में प्लस 3.5 ईयर्स आप जोड़ देंगे तो मंगल की जो बाकी महादशा बाकी है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। यानी कि 13 अक्टूबर 20 में 3.5 साल, 3.5 ईयर्स ऐड करेंगे, सो 20 यानी कि 23 ईयर्स 2023 तक चलेगी मंगल की महादशा। और उसके बाद कौन सी दशा शुरू होगी? राहु की। अभी ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस ग्रह की महादशा कितने साल की होती है, ये आप पहले जान ले। ये आपका जो जन्म होता है, जिस नक्षत्र में जन्म होता है, उस नक्षत्र, जो नक्षत्र समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र का स्वामी से महादशा शुरू होती है। किसी का जन्म अगर मंगल की महादशा से हुआ, तो जब भी जन्म हुआ उस साल से जितने साल बाकी हैं प्लस 3.5 ईयर्स, ये एग्जाम्पल दिया है मैंने जो बहुत डिटेल में है। आप इसे भी भूल जाएं अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप इतना याद रखें कि मंगल की जो टोटल महादशा है वो 7 ईयर्स की है। उसके बाद राहु आता है। राहु की महादशा अगर आप याद रखेंगे 18 ईयर्स। उसके बाद गुरु जुपिटर 16 ईयर्स के लिए। मतलब समझ लीजिए कि अगर 2000 ईयर के अंदर किसी का जन्म हुआ है, तो अगर वो पहले चरण के 0 डिग्री पे हुआ है तो 7 साल तक मंगल चलेगा, यानी 2007 तक, 2007 तक। उसके बाद 2007 का जो एंडिंग डेट होगा, उस डेट में प्लस 18 जोड़ दीजिए, यानी कि 18 प्लस 2007, 2025, 2025 तक राहु चलेगा। अब राहु जब तक चलेगा उसमें फिर 16 साल जोड़ दीजिए, यानी कि 25 प्लस 16, 31, 41, 2041 तक बृहस्पति चलेगा। मीन्स ये क्या है जो मैंने लिखा है, ये एंडिंग डेट है। एंडिंग डेट, एंडिंग डेट मतलब जब आपका महादशा खत्म हुआ 2007 में मंगल का, राहु का 2025 में खत्म हुआ, बृहस्पति का 2041 में खत्म हुआ। अब याद रखिए, आपका जन्म हो सकता है कि राहु में शुरू हो, तो राहु जितने भी साल बचा है वो चलेगा, उसके बाद बृहस्पति, यानी जो सीक्वेंस रहेगा वो सेम रहेगा हर किसी इंसान का। एवरी ह्यूमन बीइंग विल फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑफ महादशा। मीन्स मंगल महादशा के बाद ऑलवेज राहु आता है, राहु के बाद ऑलवेज गुरु बृहस्पति, देन सैटर्न शनि। शनि का जो है आप देखेंगे 19 साल है। उसके बाद बुध मर्क्यूरी, ओके, मर्क्यूरी 17 ईयर्स, देन बुध के बाद केतु, दैट इज 7, वीनस, दैट इज 20 ईयर्स, 20 साल के लिए शुक्र होगा। उसके बाद सूर्य आएगा, सन, दैट इज 6 ईयर्स, मून दैट इज 10, 10 साल के लिए, ओके, देन अगेन मार्स, ओके, मार्स का मैंने यहाँ पे ऊपर 7 ईयर्स बताया है। अब आप देखिए
ये टोटल मंगल 7, राहु 18, जुपिटर 16, सैटर्न 19, इन सबको टोटल कर दीजिए, ये कितना आएगा? 120, 120 ईयर्स। संस्कृत में क्या बोलते हैं 120 को? विंसोत्र। और महादशा सिस्टम को बोलते हैं विंसोत्री महादशा सिस्टम। तो 120 साल का ये जो साइकिल है, ये नक्षत्र से आता है। अभी आप इसे आराम से नोट कर लेना बाद में। मंगल, मार्स 7 ईयर्स, आपका जिस महादशा में जन्म हुआ है, अगर शनि में हुआ है तो उसके बाद आपका मर्क्यूरी आएगा। अभी हम सीखेंगे प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब कौन सी महादशा आपको कैसी रहेगी। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। रफली आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो भी आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है वही महादशा का स्वामी होता है। अभी बात करते हैं कि जो पृथ्वी है, अर्थ, ये ड्राइंग में हर बार बनाता हूँ इसलिए आप इसे याद कर लें। पृथ्वी है, अर्थ है, दिस इज अर्थ, एंड अराउंड अर्थ देर इज ए बेल्ट, 3 डायमेंशनल बेल्ट, एंड दिस बेल्ट is of all the 12 राशि, एंड 12 राशियां होंगी, इसी राशि के अंदर प्लैनेट भी होते हैं। जैसे अगर किसी की कुंडली में सिंह राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे ये पहला जो राशि है 0 से 30 डिग्री मेष, एरीज, दूसरा वृष, जेमिनी, फोर्थ कर्क, पांचवा है लियो, सिंह राशि। अब सिंह राशि में यहाँ पे किसी का चंद्रमा बैठा है। ओके, अभी इस पृथ्वी के चारों तरफ अलग अलग राशियों में प्लैनेट बैठे हैं, उन्हीं प्लैनेट को यहाँ पे लगन कुंडली में दिखा देते हैं। अभी मेरा यहाँ पे समझाना क्या है कि जो पहली राशि है मेष, उस राशि का जो पहला नक्षत्र है वो अश्वनी है। अश्वनी के बाद अश्वनी का जो स्वामी होता है वो क्या होता है? केतु। और केतु की महादशा 7 ईयर्स। अश्वनी के बाद जो भरणी आती है, भरणी नक्षत्र, वो किसका नक्षत्र है? शुक्र का। शुक्र, केतु के बाद हमेशा शुक्र की महादशा आती है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, कृतिका नक्षत्र का स्वामी है सूर्य। मतलब ये चार्ट किस लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो सीक्वेंस था सभी का जो आता है कि किस महादशा का सीरियल क्या है, केतु के बाद हमेशा शुक्र ही आएगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है सभी राशियों का, मेष के बाद वृष राशि आती है, वृष के बाद मिथुन, ऐसे ही नक्षत्रों का भी फिक्स है कि अश्वनी नक्षत्र के बाद हमेशा यू विल फाइंड दैट अश्वनी के बाद भरणी आता है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्सु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। ये सीक्वेंस वैसे ही है जैसे मैंने महादशा बताया। केतु 7 साल का है, शुक्र 20 साल का 20 ईयर, सूर्य 10 साल का है, चंद्रमा उसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र आएगा तो चंद्रमा है दैट इज 6 ईयर्स, देन मंगल, मार्स 7 ईयर्स, जो मैंने पहले बताया था सेम। केतु 7, शुक्र 20, सन 10, चंद्रमा मून 6, मंगल 7, एंड राहु दैट इज 17, जुपिटर 16, एंड सैटर्न दैट इज 19। ऐसे करके सभी महादशा आपको मतलब एकदम से याद होना चाहिए कि कौन सी महादशा कितने साल की है। आगे बढ़ते हैं, ये था कैलकुलेशन पार्ट जो कि बेसिक में आपको आइडिया होना चाहिए। अब बात करते हैं कि किसी भी कुंडली में महादशा, मैं एकदम पहले रफ और बेसिक मिनिमम रूल बता देता हूँ कि अगर किसी भी इंसान का जो महादशा चल रहा है, समझ लीजिए कि वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक लगन में अगर लग्नेश की महादशा चलती है, लग्नेश मतलब लगन का मालिक, लगन क्या है? वृश्चिक, वृश्चिक का मालिक है मंगल, तो लग्नेश की महादशा जब भी चलेगी फर्स्ट लॉर्ड की, तो हमेशा सबसे जो है बोल सकते हैं कि बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नंबर 1, 100%। अगर ये रिजल्ट समझिए कि इसमें लग्नेश अच्छी पोजीशन में बैठा है, उस पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, तो ये बढ़ जाएगा इसका अच्छा रिजल्ट। लग्नेश के बाद दूसरा द्वितीयेश, सेकंड लॉर्ड। ओके, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस भाव का भी वो मालिक है, महादशा देखनी है तो सीधे सीधे याद रखें 2 चीजें। मैं आपको थंब रूल बता देता हूँ, कीवर्ड थंब रूल। थंब रूल क्या है कि किसी भी ग्रह की महादशा में फल क्या मिलता है, 2 चीजें आपको देखनी है। नंबर 1, वो किस भाव का मालिक है, यानी कि लॉर्डशिप, लॉर्डशिप ऑफ दैट प्लैनेट। नंबर 2 इज प्लेसमेंट। ये है मिनिमम, आपको हमेशा याद करना है। अगर आप थोड़ा सा और एडवांस जानना चाहते हैं तो नंबर 3 है ट्रांजिट, गोचर देखना है। समझ लीजिए कि लग्नेश की महादशा चल रही है, उसी टाइम पे शनि जो मेजर प्लैनेट है वो कहाँ चल रहे हैं वो देखना है। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, राहु, जुपिटर, उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है। कोई भी महादशा लीजिए, ये रूल फिक्स है। ओके, ये बहुत ही सिंपल मैंने बताया है, आप उसको कैसे भी फॉलो कर लीजिए। जैसे समझ लीजिए किसी का कुंडली में कोई भी कुंडली हो, उसके अंदर अगर केंद्र
या त्रिकोण के स्वामी, इसमें बेस्ट क्या है? केंद्र और त्रिकोण का स्वामी। क्या होता है केंद्र? ये जो फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड 10th हाउस, जो केंद्र है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव, ये केंद्र है। त्रिकोण क्या है? पहला हाउस त्रिकोण भी है एंड पांचवा, नौवा, 159, ये त्रिकोण है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का जो महादशा है वो सबसे बेस्ट होगा, केंद्र और त्रिकोण के। अब केंद्र में सबसे अच्छा कौन सा होगा? 10वां भाव। त्रिकोण में सबसे अच्छा होगा 9वां भाव। ये मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो जितनी भी चीज़ें मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उन सबको कहीं ना कहीं वो काम आती हैं आगे फ्यूचर में, फ्यूचर के वीडियोस में। इसलिए याद रखें कि केंद्र में 10वें भाव की महादशा, त्रिकोण में 9वें भाव की महादशा सबसे बेस्ट है। और वैसे भी केंद्र त्रिकोण की महादशा हमेशा अच्छी मानी जाती है। स्ट्रेट वे महादशा खराब किसकी रहेगी? सिंपली 3, 6, 8, 11, 12, इनमें 11 फिर भी अच्छी है, 12 में थोड़ा सा हमारा डिपेंड करेगा कि उसके साथ दूसरी राशि कौन सी है। जैसे कि इसमें अगर वृश्चिक लगन ले तो इसमें केंद्रेश भी है और वो भी है, तो उसके अंदर रिजल्ट किसका मिलता है? तो रिजल्ट मिलता है मूल त्रिकोण राशि का। ओके, यानी कि आपको देखना होगा कि कोई भी प्लैनेट की महादशा है, उसकी मूल त्रिकोण राशि किस भाव में पड़ती है उसी का रिजल्ट मिलता है। ओके, उसके बाद ये आपको रफ कैलकुलेशन याद रखना है। और फटाफट मैं पहले रूल्स बता देता हूँ। पामस्ट्रियन महादशा, आपकी कुंडली में जिसकी महादशा चल रही होती है, अगर अगर आप पाम में देखेंगे तो जिस प्लैनेट की जो पोजीशन है, अगर वो हाथ में बहुत अच्छी है तो वो महादशा आपको सपोर्ट करेगी। उसके बाद आता है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र कैसे देखते हैं? अगर जिसकी महादशा चल रही है, समझ लीजिए कि आपकी शनि की महादशा चल रही है, तो आप क्या कीजिए, सीधे सुदर्शन चक्र बनाइए शनि का। शनि का सुदर्शन चक्र कैसे बनाएंगे? आप जो मैंने बताया था कि जैसे कुंडली के 12 भाव हैं, जो फर्स्ट सर्कल है ये बना दीजिए, आप शनि रख दीजिए इसमें। शनि इस भाव में, अगर आपका शनि समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कुंडली में शनि लगन में है, ये शनि यहाँ पे है, 10th भाव में है, तो यहाँ पे 5 लिख के इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा। और उसके बाद चंद्र कुंडली बनाइए शनि को चंद्र कुंडली के हिसाब से, एंड मेनली आप शनि के रेफरेंस में सुदर्शन चक्र बनाना है आपको। सुदर्शन चक्र बनाने के लिए सीधे आपको मैं इजी वे में बता देता हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा अगर मैं इसको लॉन्ग एक्सप्लेनेशन में जाऊँगा। स्ट्रेट वे आप क्या कीजिए कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह को वहाँ पे प्लेस कीजिए, जहाँ पे भी बैठा है उसको लगन मान लीजिए। ओके, मीन्स शनि की महादशा है तो शनि को फर्स्ट हाउस में लेके आ जाइए, और जिस राशि में बैठा है वो 5, तो वहाँ पे लेके आ जाइए, बाकी प्लैनेट को प्लेस कर दीजिए। अभी शनि के रेफरेंस में बाकी प्लैनेट की स्थिति क्या है? अगर शनि के रेफरेंस में बाकी प्लैनेट अच्छी पोजीशन में आए हुए हैं केंद्र और त्रिकोण में, तो ये हमेशा सपोर्ट करेंगे महादशा को। ये एक रूल हो गया जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्रह की महादशा किस पे डिपेंड करती है कि वो किस भाव का मालिक है, यानी लॉर्डशिप। अगर केंद्र त्रिकोण का मालिक है तो अच्छी महादशा रहेगी। फल क्या मिलेगा? फल मिलेगा जिस भाव का भी मालिक है, जिस भाव का मालिक है, अगर वो 3rd एंड 4th हाउस का मालिक है शनि, तो दोनों हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। अब इन दोनों में रिजल्ट कैसे मिलेंगे वो हमें गोचर से कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब शनि जो है इन हाउस को एक्टिवेट कर देता है, या फिर जहां पे जाता है उस हाउस को एक्टिवेट करेगा, उस हाउस के साथ 3rd एंड 4th हाउस को आपको करना पड़ेगा कनेक्ट। ओके, अभी आता है प्रत्यंतर दशा। तो महादशा और प्रत्यंतर दशा, अगर शनि महादशा 19 साल है, 19 ईयर्स, प्रत्यंतर दशा शनि के अंदर पहली जो अंतरदशा है, पहले अंतरदशा समझते हैं। शनि के अंदर शनि शनि महादशा है और शनि अंतरदशा है। शनि के बाद सीक्वेंस क्या आता है? बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, और फिर शनि तो आ चुका है। ये जो 19 साल है, ये 19 साल 19 ईयर, ये टोटल डिवाइड हो जाएगा। किस तरह से, किस रेशो में होगा? ये उसी रेशो में होगा जिस रेशो में इनकी महादशा होती है। जैसे शनि का 19 साल रहता है, शुक्र का 20 साल रहता है, तो शुक्र का जो अंतरदशा होगा वो सबसे ज्यादा टाइम के लिए होगा। तो ये फॉर्मूला बस इतना याद रखें, क्योंकि हर एक के अंदर 19 साल की महादशा में बाकी प्लैनेट की जो अंतरदशा है वो फिक्स होती है, उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, वैसे आप देखेंगे कि कितना होगा। उसके लिए क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला है कि अगर टोटल पीरियड 19 ईयर है
और इसका जो है शनि का ही अगर देखना है तो 19 इंटू 19 डिवाइड बाई 120। ओके, उसको फिर कन्वर्ट कर देंगे हम इतना ईयर्स, उसको फिर मंथ में। तो आप बस इसको ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, सीधा याद कीजिए कि जिस ग्रह की महादशा है उसकी अंतर्दशा सबसे पहले आएगी और बाकी को फॉलो करना है बस। ये हो गया महादशा, कैसे महादशा के अंदर अंतर्दशा। अभी आगे आता है एज वाइज महादशा। एज वाइज महादशा मतलब आपका जिंदगी का जो पहला साल होगा वो फर्स्ट हाउस से आपको रिजल्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर सेकेंड हाउस, थर्ड ईयर थर्ड हाउस। ये बहुत सिंपलेस्ट वे में है, जिसका कनेक्शन महादशा से डायरेक्ट नहीं है, बट आपको एक अच्छा ये एक प्रेडिक्शन टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस भाव का भी मालिक है उस भाव के साथ साथ अगर आपकी एज 24 है तो आप देखिए कि फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन ऐसे 12 आ जाएगा। और अगर एज 24 है तो 24 मतलब फिजिकल अगेन आ जाएगा। ओके, तो जिस भाव में आप कौन से भाव में चल रहे हैं जिंदगी के, उस भाव के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा आता है ओड साइन। अगर पहली महादशा आपकी, अगर आपका जन्म हुआ है, जो फर्स्ट महादशा होगी कोई भी फर्स्ट महादशा, फर्स्ट महादशा हमेशा फिजिकल डेवलपमेंट के लिए होती है क्योंकि वो लगन से कनेक्टेड है। उसके बाद सेकेंड महादशा, ये आपके लिए जो है जो आपका करेक्टर बिल्डिंग अप है, आपका समझ लीजिए कि आपका किस तरह से आपके अंदर संस्कार डेवलप होते हैं। थर्ड महादशा जो है आपके, इसमें जो है प्राइमरी एजुकेशन है और ये सेकेंडरी एजुकेशन, थर्ड महादशा। फोर्थ, ये आपका कैरियर बूस्टअप करेगा। इस सारे चीज़ के अंदर ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी, इसलिए आपको याद रखना है। फर्स्ट महादशा फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड महादशा प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड इज सेकेंडरी, फोर्थ इज कैरियर एंड फिफ्थ दैट इज अचीवमेंट्स। ओके, सिक्स्थ महादशा जनरली सभी लोगों को 5 तक या छठा इज द लास्ट, 6 और 7 से ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद जो 7th है वो आपको लाइफ में इसको बोलेंगे कि जो इनका मल्टीप्लाइड इफेक्ट है। ओके, वो महादशा में अगर आप पहुंच चुके हैं 6th महादशा में, तो इसके अंदर हर्डल्स प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस मतलब ये सबसे ज़्यादा हैवी हो जाती है। अभी इतना याद रखें कि फर्स्ट महादशा फिजिकल डेवलपमेंट है, सेकेंड महादशा आपकी जो है वो प्राइमरी एजुकेशन प्लस आपका करेक्टर बिल्डिंग अप, आपके संस्कार, आपका बोलने का तरीका, आपका लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। थर्ड महादशा इज सेकेंडरी एजुकेशन एंड टीनेजर्स एज एंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ थर्ड हाउस ऑल्सो। फोर्थ महादशा कैरियर, फोर्थ महादशा इज योर हार्ट, चलिए फोर्थ हाउस से कनेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट हाउस सेकेंड थर्ड फोर्थ, पहली महादशा सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ये लगभग आपको याद करने के लिए अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद अभी लास्ट में जाते हैं रेमेडीज पार्ट। रेमेडीज मैं बताना चाहूंगा कि जो भी महादशा आपकी चल रही है, रनिंग महादशा, रनिंग महादशा की रेमेडीज आपको करनी है। कैसे करनी है? अगर आपकी महादशा फर्स्ट पहले भाव के मालिक की महादशा चले तो पहले भाव से जुड़े हुए उपाय करें, मतलब फिजिकल, मतलब आप उसी दिशा में अगर काम करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। सेकेंड, लॉर्ड की अगर महादशा चल रही है तो आप उस टाइम पे सेकेंड हाउस से रिलेटेड, सेकेंड हाउस के आप उपाय करेंगे। अगर मैं आपको एक एक उपाय बताऊं सो दैट अच्छा लगे, क्योंकि ऐसे जनरलाइज वे में आपको अच्छा नहीं लगेगा। फर्स्ट हाउस का जब भी हो, फर्स्ट महादशा जब चल रही है तो यानी लग्नेश, या फिर आप देखिए कि फर्स्ट महादशा के बजाय स्ट्रेट वे लग्नेश को देखिए। अगर लग्नेश की महादशा है तो हमेशा नेचर रिलेटेड प्लस हेल्थ कॉन्शियसनेस, इन सब चीज़ों का अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा जब भी लग्नेश की महादशा चल रही है। ओके, जब आपकी सेकेंड हाउस के स्वामी की फाइनेंशियल फैक्टर, सेकेंड हाउस के स्वामी की महादशा है तो ये जो है आपका हमेशा मनी, फैमिली और फाइनेंस, इन सब चीज़ों के लिए आपको बूस्ट करता है ये। तो महादशा को आप याद रखें कि ये बूस्टर है एक तरह से, इन बूस्टर के साथ उसी डायरेक्शन में आपको उपाय करना है। और उपाय के लिए कोई लिमिट नहीं है, जैसे फाइनेंस के लिए आप कुछ सीखें, फैमिली के लिए आप कुछ प्लान करें। ओके, और मनी फाइनेंस फैमिली, इस तरह से आप उसी दिशा में कोई भी उपाय कर सकते हैं, मतलब उसको फोकस कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग, प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। मतलब प्लान करें ये क्या करना है और उसको इम्प्लीमेंट करें, उस टाइम पे आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, छठे भाव का जब महादशा चलती है तो कंपटीशन, ये एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, फिफ्थ हाउस एंड सिक्स्थ हाउस,
ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। हार्डल्स भले ही आए बट कंपटीशन का टाइम के लिए अच्छा है। जब उस टाइम पे शनि या कोई भी नेगेटिव प्लैनेट छठे भाव में चल रहा हो, उस टाइम पे हमेशा कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। तो रेमेडीज से कनेक्शन होता है स्ट्रेट वे, जो आपका जिस भाव का मालिक है उससे रिलेटेड आपको ये करना पड़ेगा इसका रेमेडीज। तो महादशा में आप याद रखें कि जो केंद्र और त्रिकोण की महादशा है वो अच्छी होती है, उस भाव से जुड़े हुए आपको रिजल्ट मिलते हैं। ओके। और मैंने आपको बताया 3, 6, 8, 11 और 12 ये थोड़ा नेगेटिव रहता है। और सेकंड भाव जो है और 12वां भाव ये तटस्थ है, इनको ना तो अच्छा बोलते हैं ना बुरा, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इसका एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा। तो अब याद रखें सिर्फ कि जो भी आपकी महादशा चल रही है वो उस भाव से जुड़ा हुआ आपको रिजल्ट मिलेगा। ये सेशन जो था सिंपलिस्टिक था। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि लग्नेश की महादशा है और लग्नेश अगर यहाँ पे बैठा है कहाँ पे बैठा है, सिंपल एक एक सेशन में जाना पड़ेगा कि लग्नेश की महादशा है और लग्नेश छठे भाव में बैठा हुआ, इसमें छठे में बैठा है या आठवें में बैठा है, तो जिस भाव में वो बैठा है प्लेसमेंट कहाँ है उस भाव का रिजल्ट देगा, जिस भाव का मालिक है उसका रिजल्ट देगा। ओके। जो भी जैसे कि शनि की महादशा चल रही है तो जिस भाव का वो मालिक है वो और वो कहाँ पे बैठा है वो दोनों हाउस से जुड़ा हुआ रिजल्ट मिलेगा। ओके। तो बाकी अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपने क्वेश्चन